करते हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को एक तरीके से दबाती है, या जो भी योजनाएं लेके आती है या जो भी बिल वगैरह आते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ। जैसे कर्नाटक की हम बात करें, उस वहाँ का रेफरेंस अभी आपने सुना ही होगा, हिजाब विवाद काफ़ी चर्चा में है, हाईकोर्ट तक मामला चला गया है। वहाँ पे 2 दिन का पूरा कर्नाटक राज्य में स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए हैं इसी कारण से, हिजाब के विवाद पे। तो क्या लग रहा है, मुसलमानों को अधिकार नहीं है कि वो क्लास में मतलब अपने धार्मिक स्वतंत्रता को उसको एंजॉय कर सके, उसका आनंद ले सके? धार्मिक स्वतंत्रता भी तो आखिर संविधान में है। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता है। वहाँ आपकी सरकार है। हाँ, मेरी सरकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे संस्कृत विद्यालय हैं जी। उसमें किसी को भी धोती कुर्ता पहन के जाने की छूट है, वो जा सकते हैं जी। और आपको भी छूट है कि आप मदरसों में हिजाब पहने, नकाब पहने, जो भी पहन के जाएं, मदरसों में जाएं, जी। आप संस्कृत विद्यालयों में जाएं। लेकिन जो सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, सरकारी अनुदानित विद्यालय हैं, जो उसका ड्रेस कोड है, हम क्यों उसमें दिखाने जाएंगे कि यहाँ मुसलमान पढ़ने आया है, यहाँ हिंदू पढ़ने आया है, यहाँ ईसाई पढ़ने आया है, यहाँ पारसी पढ़ने आया? ये नहीं होना चाहिए। अब आप अपना विद्यालय चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं, तो पहन के जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से बनने के बाद 1.25 अरब आबादी के लिए निर्णय लेती है। हम हिंदू मुसलमान के नाते किसी का निर्णय नहीं लेती है। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, और हम धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं, हम निर्णय लेते हैं कानून के आधार पर। और जो कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका विश्वास नहीं है, वह कानून को नहीं मानता है, तो चाहे वो कोई दाऊद हो, चाहे वो कोई मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई भी हो, उसे भारत की जनता नफरत से देखती है। और भारत का कानून उसको किसी भी तरह की इस व्यवस्था से पुष्पित और पल्लवित होने की अनुमति नहीं देता है। इसका हम समर्थन करते हैं। राम मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात हो ही रही है तो राम मंदिर की बात करते हैं। सपा हो चाहे कांग्रेस हो, आप पर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही है हमेशा से ही, शुरू से ही, कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं और विशेष रूप से हिंदुत्ववाद। राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, हिंदुत्ववादी आतंकवाद, इस तरीके के शब्द आए। तो गढ़े गए या आए, क्या लगता है आपको कि आप लोग राजनीति करते हैं? बिल्कुल, हम लोग धर्म की राजनीति करते हैं, और अगर राजनीति में धर्म नहीं है तो वो राजनीति नहीं है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बाद के दल हैं, वो सब विधर्मी राजनीति करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। क्या मतलब धर्म का, क्या मतलब है राजनीति में धर्म होना चाहिए? राजनीति का धर्म है सेवा, राजनीति का धर्म है दीन दुखी, दलित, असहाय, पीड़ित की सेवा होनी चाहिए। और इन लोगों ने ऐसा नहीं किया है। आप देखिए, 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, ये पूर्वांचल है, पहली बार पूर्वांचल का मुख्यमंत्री हुआ है, तो उसको लगता है कि सच में मेरा भी है। उसके पहले तो अभी तो मैं आगरा एक्सप्रेसवे से जा रहा था दिल्ली, तो मुझे लगा कि आगरा एक्सप्रेसवे, आखिर आगरा एक्सप्रेसवे क्यों बनाया गया? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे क्यों बनाया गया, आप सबको पता होना चाहिए। क्योंकि उसी पे सैफई है। और जब हमारी सरकार बनी तो हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, हमारी सरकार बनी तो हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, हमारी सरकार बनी तो हमने गंगा एक्सप्रेसवे बनाया। हम स्वयं के हित में काम नहीं करते, हम समाज के हित में काम करते हैं। हम जातीय आधार पर निर्णय नहीं लेते, और हम जात की नहीं जमात की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हैं, तो सर्व समाज के लिए काम हो रहा है। हम स्वहित के लिए काम नहीं करते। मैं कभी नहीं गया हुआ था लखनऊ आगरा, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से मैं कभी नहीं गया था। जब मैं गया तो मैं देखा कि आगे लिखा हुआ था माइल स्टोन पे सैफई। आप बताइए ना कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर योगी जी महाराज का कहाँ घर है? आप बताइए ना गंगा एक्सप्रेसवे पर मोदी जी का कहाँ घर है? आप बताइए ना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर केशव प्रसाद मौर्य जी का कहाँ घर है? आप बताइए ना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का कहाँ घर है? आप बताएं ना। सपा ये मतलब अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, कि आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं बस। जैसे राम मंदिर पे भी वो कह रहे हैं अब कि ये कोर्ट के आदेश से बना है, आप लोग का इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ। तो
तो कुछ तो है ना, कुछ राम तो मंदिर हमारे आपका योगदान है कि नहीं? अवशेष ये है ना। सवाल है। राम मंदिर ये पूरे भारतवासियों का योगदान है, किसी व्यक्ति का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की। और राम का मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? पाकिस्तान में जो भारत के बंटवारे के पहले 47-48 के पहले जो पाकिस्तान में मंदिर थे वो तोड़े जा रहे हैं और भारत का जनमानस कराह उठता है। वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं? वहाँ तो मजहबी आधार पर निर्णय हो रहे हैं। लोकतांत्रिक देश तो मजहब के आधार पर तो बना पाकिस्तान। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ? 20% आबादी पाकिस्तान में हिंदुओं की सिमट के 2% पे आ गई है और हम तो खुले मन से हम स्वीकारते हैं। अभी वहाब भाई हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ हैं वहाब भाई? वहाब खान जी हैं। इनको अगर साका के व्यवहार से, इनको अगर नरेंद्र सिंह जी के व्यवहार से, इनको अगर रामस्वरूप गुप्ता जी के व्यवहार से, इनको रामवृक्ष तिवारी जी के व्यवहार से, इनको डॉक्टर शुभम तिवारी जी के व्यवहार से, इनको विपिन तिवारी जी के व्यवहार से, दिवाकर तिवारी जी के व्यवहार से, विवेक तिवारी जी के व्यवहार से, अखिलेश यादव जी के व्यवहार से अगर इनको कोई तकलीफ जाती हो तो वह भाई बताए। हम लोग तो नाते रिश्ते निभाते हैं, हम लोग कभी हिंदू और मुस्लिम के आधार पर निर्णय नहीं लेते। और मेरा स्पष्ट मानना है कि हिंदुस्तान के सरजमी पर हमारे आराध्य, हिंदुओं के आराध्य राम का भव्य मंदिर बहुत पहले बन जाना चाहिए था। थोड़ी आपको पता है 500 साल पीछे से लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं राम के लिए, सभी राम के वंशज बैठे हुए। आज पूरा जनमानस हिंदुस्तान का खुश है, भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है और सभी जाके दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। वैसे ही यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेके वो कितने सफल हो पाएंगे? ओवैसी जी अभी उन पे गोली भी चल गया है, वो कह रहे हैं कि गोली चलवाया है भाजपा के लोगों ने। अब भाजपा के लोग तो गोली बारूद में विश्वास नहीं करते, गोली बारूद चलाने वाले दूसरे लोग हैं, ये हम लोगों का विषय नहीं है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सेवा की राजनीति करती है। गोली बंदूक बारूद से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, गोली बंदूक बारूद वालों को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व या भाजपा का नीचे का नेतृत्व किसी को अनुमति नहीं देगा। और गोली बंदूक चलाने और उस व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग या तो उनकी जगह जेल है, और नहीं तो आपने देखा कि पिछले 5 साल में वो लोग कहाँ हैं, भटक रही हैं आत्माएं। और इस व्यवस्था में विश्वास करने वाले या तो प्रदेश छोड़ देंगे। और हमारी सरकार रिन्यूअल होने जा रही है 10 मार्च को, आप देखिएगा 3 बजते स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं, 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो रिन्यूअल होना है। अब चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर 5 साल पे वोट पड़ने हैं तो वोट पड़ेंगे। एक अंतिम सवाल लेते हैं, समय आपने बहुत दिया, इसके लिए शुक्रिया। अंतिम सवाल ये है कि जैसे अखिलेश जी अभी कह रहे थे कि उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उसके कुछ दिन पहले भगवान परशुराम जी की वो मूर्ति लगवा रहे थे। फिर कुछ दिन तक ये उन्होंने नारा चलाया कि ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है, ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है। क्या? अरे मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बरहत से मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। और सामाजिक स्तर पर देखा जाए, सामाजिक दायरा देखा जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता की कोई जाति नहीं होती है। जाति ने पूछो साधु की। सामाजिक कार्यकर्ता और साधु अगर जाति होके रह गया तो उसे अपने बकुची का दरवाज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, बकुची के दरवाजे पर बैठ के और भरपेट जाति की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर वो अपने दरवाजे से मगहरा, करुणा चौराहे, सतराव चौराहे जाता है तो उसे जात नहीं जमात की बात करनी चाहिए। और मैं स्वागत करता हूं अखिलेश जी का और बधाई देता हूं अखिलेश जी को कि आइए, राम का मंदिर तो बन ही गया। पहली ईंट अखिलेश जी आइए, मथुरा की आपसे रखवा देता हूं। लेकिन आप ऐसा कर पाएंगे? आपको फुर्सत नहीं है जालीदार टोपी लगाने से। और देख रहा है हिंदुस्तान का हिंदू, देख रहा है, बड़ा जनमानस मेरा देख रहा है। आप जालीदार टोपी उतारिए और मैं कहता हूं कि आइए, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की पहली ईंट रखिए, सहयोग तो करिए। केवल सपने में आते हैं तो सपने में मेरे भी आते हैं, मेरे तो आराध्य हैं। मैं पूजा करता हूं, वंदना करता हूं, साधना करता हूं, आराधना करता हूं। अखिलेश जी, आपको सद्बुद्धि दे भगवान, आइए पहली ईंट रखिए। आपको अपना वोट बैंक खिसकने का डर है, हैसियत नहीं है अखिलेश जी की कि मथुरा की। आप बेधिर रमाकांत यादव जी बैठे हुए हैं, मथुरा की पहली ईंट है उनकी हिम्मत कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की पहली ईंट रख देंगे, रखवा दिया जाएगा उनसे। नहीं कर पाएंगे। जालीदार टोपी उतारिए अखिलेश जी और थोड़ी दृष्टि अपनी बड़ी करिए। यह हिंदुस्तान है, यहाँ बहुतायत आबादी हिंदू, 80 करोड़ हिंदू रहता है। और सरकार बनने के बाद
हम कभी मजहबी आधार पर निर्णय नहीं लेते। हम निर्णय 1.25 अरब आबादी के लिए लेते हैं और आम जनमानस मेरा खुश है कि हमारे आराध्य का भव्य मंदिर बन रहा है भगवान श्री राम का, और आपका आशीर्वाद लगा तो मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर बना के दिखा देंगे। ये है हम लोगों का। समय देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दर्शकों से एक निवेदन है कि देखिए, वर्तमान समय में जो देश है, देश का माहौल है, चाहे कुछ भी हो, मीडिया भी लेफ्ट और राइट में, या तो आप NDTV देखते होंगे या तो रिपब्लिक भारत देखते होंगे, लेकिन हम लोग बीच वाले हैं। तो हम लोग को थोड़ा कम लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ईमानदारी हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। ये देख के हमें आप अपना समर्थन दीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।